कामयाब करना शुरू करेंगे तो हमारा सियासी सफर में एक बहुत बड़ी कामयाबी हम हासिल करेंगे। आप पर हमारा सियासी सफर सिर्फ बल्दिया के इलेक्शन तक खत्म होने वाला नहीं है या सिर्फ बल्दिया के इलेक्शन तक हम महदूद होकर रह जाएंगे, मगर यकीनन अगर हम यहाँ से कामयाबी हासिल करेंगे तो इसके बाद मुस्तकबिल में आप और हम मिलकर हमारे कामयाबियों के और बड़े बड़े ऊंचे मंजिलों को तय करते जाएंगे। इसलिए आपका साथ, आपकी दुआएं और आपका और बहुत जरूरी है। ये गुजारिशात मुझे आपसे करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे मुल्क में और इस रियासत कर्नाटका में आप हालात को देख रहे हैं कि किस तरीके से मजलूमों की आवाज को दबाया जा रहा है। और जब कभी भी मजलिस मजलूमों के इंसाफ की आवाज उठाती है, उनकी सियासी नुमाइंदगी की आवाज उठाती है, जब भी मजलिस हिंदुस्तान की जमहूरियत में हम अपना अपना जायज मुकाम को हासिल करने की बात करते हैं तो मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम फिरका परस्त हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले 60 साल से हिंदुस्तान की जमहूरियत में इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। हमारा इंतखाबात में हिस्सा लेना खुद इस बात का सबूत है कि हम हिंदुस्तान की जमहूरियत और हिंदुस्तान की आईन पर मुकम्मल यकीन और भरोसा रखते हैं। हम इंतखाबात में इसलिए हिस्सा लेते हैं कि हमारे मसाइल का हल हम चाहते हैं। हम सियासत में हिस्सा इसलिए लेते हैं कि इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जालिमों से हम पूछ सके कि बताओ, इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने के बाद तुमने गरीबों से, मजलूमों से, दलितों से, जो लोग परेशान हैं उनके लिए तुमने क्या किया? ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक बहुत बड़ा कारनामा रहा है मेरे भाई कि हमने बेबाक तरीके से मजलूमों की आवाज बनी, हमने बेबाक तरीके से हुकूमत के ऐवानों में उठकर इंसाफ का मुतालबा किया। कभी मजलिस का कोई इख्तिदार में हिस्सा नहीं रहा, ना हमारा कोई मंत्री रहा, ना हमको मंत्री और संतरी बनने का शौक है। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि गरीबों से इंसाफ मिले। आपके वार्ड में अगर आप एक जायजा लेंगे, अगर आप जाकर दलितों की आप बस्तियों में देखेंगे, अगर आप उन वार्ड में जाएंगे जहां पर बड़ी तादाद में मुस्लिम अक़लियत रहती है, मेरे भाई मैं जिम्मेदारी के साथ आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। मैंने अपने छोटे से सियासी सफर में मुझे हिंदुस्तान के बेशतर मुकामात पर जाने का मौका मिला, रियासतों को जाने का मौका मिला, चाहे आसाम का डिब्रूगढ़ हो या बिहार का किशनगंज हो या बंगाल का मुर्शिदाबाद हो या दिल्ली के वो इलाके जहां पर गरीब बसते हैं या फिर उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न उत्तर प्रदेश हो या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो, इन तमाम इलाकों में मैं जा चुका हूं। और फिर का आपका ये इलकल का इस वार्ड में जहां से हमारे दोनों उम्मीदवार मैदान में हैं, बेंगलुरु जैसा बड़ा शहर आईटी का मरकज माना जाता है, मगर जिस इलाकों में दलित और मुस्लिम अक़लियत रहती है वहां पर एक बात, एक चीज आपको साफ नजर आएगी, वो ये है कि खुली मोहरियां हैं, खुले ड्रेन है, उसमें सुअर नजर आते हैं, आप गंदगी नजर आती है, आपको साफ पीने का पानी हमको मैसर नहीं है। घर के सामने बड़ी बड़ी मोहरियां खुली हैं, हमारे घर आबाद हैं, रोड नजर नहीं आती आपको, थोड़े बहुत काम ये करा दे, आपको स्कूल नजर नहीं आते, आपको अस्पताल नजर, दवाखाने नजर नहीं आते। हाँ, एक चीज नजर आती है कि खुले मोहरियां नजर आती हैं, पुलिस स्टेशन नजर आता है और शराब के अड्डे नजर आते हैं। बताइए आप, हमारे मुल्क को आजाद होकर 70 साल का एक लंबा अरसा गुजर चुका, क्या दलितों की बस्तियों में, क्या मुस्लिम अक़लियत के इलाकों में आप स्कूल नहीं खोलेंगे, आप रोड नहीं डलवाएंगे?
आप ड्रेन का माकूल इंतजाम नहीं करेंगे, आप साफ पीने के पानी का इंतजाम नहीं करेंगे, आप अस्पताल नहीं खोलेंगे। क्यों आखिर हमको शक की निगाहों से देखा जाता है? क्यों आखिर हमको नाइंसाफी हमसे की जाती है? क्या डेवलपमेंट अगर होगा तो उसमें हमारा हिस्सा क्यों नहीं होता मेरे भाई? इसलिए नहीं होता है कि एक तो हुकूमत करने वाले नहीं चाहते कि इन इलाकों में, इन बस्तियों में डेवलपमेंट का काम हो, और दूसरा ये कि जो जीत कर जाते हैं वो या तो कांग्रेस के होती हैं जो खामोश बैठे रहते हैं। हजम होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हमको अपने पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करना इतना जरूरी है, और जो मसाइल के बारे में मैंने आपके सामने रखा, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब कभी भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन अवामी मसाइल को उठाती है, जब कभी भी हम कहते हैं कि हमको सियासत में अपना मुकाम हासिल करना है, हमारे नुमाइंदों को पार्टी के कामयाब करना है, तो इल्जाम हम पर ये हमेशा लगता रहा, और मुझे पूरा यकीन है कि जब तक मैं इस दुनिया में जिंदा रहूंगा और सुबह क़यामत तक जब तक ये जमात आबाद रहेगी, मजबूत रहेगी, ये इल्जामात लगते रहेंगे। वो इल्जाम ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक फिरका परस्त पार्टी है। मजलिस फिरका परस्ती को फरोग देती है। जहां कहीं भी हमारा जलसा होता, जलसे से पहले बुलाकर मजलिस के जिम्मेदारों से कहा जाता है कि देखो भाई, इलकल में बहुत अमन है, इस अमन को खराब होने मत दो। हम ये पूछना चाहते हैं उन जिम्मेदारों से, मुझे शिकायत सिर्फ पुलिस से नहीं है बल्कि हुकूमत की कुर्सियों पर बैठने वाले जालिमों से भी। अगर कभी दूसरी पार्टी का जलसा होता तो क्या आप बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस वालों को बुलाकर बोलती है बात कि देखो इलकल में या किसी जगह पर अमन है, इस अमन को खराब होने मत दो? क्यों हमसे सवाल किया जाता? मैसूर में मेरा जलसा हुआ तो वहां पर हमारे नबील सदर को बुलाकर बोला गया कि देखो भाई, मैसूर में अमन है। मैंने जब नबील ने, हमारे सदर ने मुझसे कहा, मैंने कहा ठीक है, हमारा जलसा हो जाने दो। जलसा हो जाने के बाद आप अगर मैं गलती करता हूं तो मुझ पर केस बुक करो, मुझे जेल को भिजाओ। मगर सिर्फ हमारी पार्टी का जब जलसा होता है तो अमन का खतरा, पीस, फिरका परस्ती की बात क्यों की जाती है? मेरे भाई, ये इनकी तंग नजरी है।
ये इनकी तंग नजरी की बेहतरीन मिसाल है कि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मकबूलियत को बर्दाश्त नहीं करते। आज कर्नाटका हो, इलकल हो, बागलकोट हो, बेंगलुरु हो, मैसूर हो, हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहर और गांव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत गयूर नौजवानों के दिलों में समा चुकी है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये नौजवान जो कल इन्हीं के कंधों पर मुल्क और कौम की जिम्मेदारी आयद होगी, ये यकीनन इंशाअल्लाह ताला आने वाला कल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी का होगा। अब जब अल्लाह ने इन नौजवानों के दिलों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत को पैदा कर दिया, अब कोई इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कामयाबी की सफर में आड़े नहीं लगा सकता। हम जरूर इंशाअल्लाह ताला कामयाबियों की मंजिलों को तय करते जाएंगे। एक इलेक्शन बल्दिया का नहीं बल्कि हर उस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ते जाएंगे। मेरे भाई, आज आपको इन हालात पर गौर करना है, आपको एक लाहेअमल तैयार करना है। पूरे कर्नाटका के लिए जो लोग मजलिस पर फिरका परस्ती का इल्जाम लगाते थे, असेंबली का इलेक्शन हुआ, बहुत सी बातें शुरू हुई। उस्मान गनी को बुलाकर बोलते थे, उस्मान गनी क्या कर रहे तुम्हारी पार्टी, उस्मान गनी तुम देखो वोट को डिवाइड मत करो, उस्मान गनी। उस्मान गनी को बुला के बोलते, देखो उस्मान गनी तुम ऐसा नहीं करना। यहां पर इस इलाके में एक साबिक़ एमएलए साहब थे, हर वक्त मौका नहीं छोड़ते थे उस्मान गनी को तकलीफ पहुंचाने का। कुछ ना कुछ मजलिस पर इल्जाम, जब कभी तकरीर करते बोलते मजलिस क्या है। फिर जब इलेक्शन आया तो पूरे मजलिस को बोलना शुरू कर, देखो कैंडिडेट मत खड़ा करो, बीजेपी को रोकना है। जैसा कि 70 साल से हम पैदा हुए बीजेपी को रोकने के लिए, खाली हमारी अम्मा हमको पैदा करी तो सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए, हमारे बाबा हमको बड़ा करे इसलिए कि कांग्रेस की गुलामी करना। 70 साल से हम यही कर रहे मेरे भाई, 70 साल से हमको यही कहकर डराया गया कि अगर तुम हमको वोट नहीं दिए तो फिर वो लोग आ जाएंगे जिससे तुम्हारी मस्जिद को खतरा है, जिससे तुम्हारी शरीयत को खतरा है। तुम हमको वोट दो, हम तुमको बचाएंगे 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 बचाएंगे। क्या बचाए हमको आप? सोचो मेरे भाई, आप मेरे इस अल्फाज को सोचो, आप मेरी मुखालिफत जरूर करो। अगर आपको मेरे पार्टी के खिलाफ वोट देना है जरूर दो वोट आप, मगर मैं आपसे सिर्फ इल्तिजा कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि हम जैसे दीवानों की कभी बात को गौर से सुनो, उसमें अगर कोई सच्चाई हकीकत नजर आई तो उस पर सोचो, आप हमारी मुखालिफत करो, जमहूरियत है। मेरे भाई, कभी आप ये भी तो सोचो कि कर्नाटका की जेलों में सबसे ज्यादा मुसलमान और दलित क्यों हैं? इसका जिम्मेदार कौन है मेरे भाई? अंडर ट्रायल सबसे ज्यादा मुसलमान क्यों है? कौन जिम्मेदार है इसका? मैं जिम्मेदार हूं, उस्मान गनी जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है इसका मेरे भाई? अंडर ट्रायल। और जब मुकदमा खत्म हो जाता तो हम तमाम के तमाम बरी हो जाते। क्यों जिम्मेदार है? किसका वार? सोचो आपको फैसला करना है। मेरी हुकूमत नहीं है, मैं कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगा, ना मेरा कोई पार्टी का आदमी मंत्री या संतरी बनेगा। हम सिर्फ लड़ने वाले हैं। हम फौज के सिपाहियों की तरह लड़ते रहेंगे, गरीब मजलूम आवाम के हक की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। हमारा मकसद मेरे भाई इख्तिदार की कुर्सियों पर जाकर बैठना नहीं है। हमारी जिंदगी का मकसद, हमारी गाड़ी पे लाल बत्ती, लाल लाइट की जरूरत नहीं जिसमें पाए पाए टाए की आवाज आती है। हमको उसकी जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने
अल्हम्दुलिल्लाह हमको इतनी इज्जत दी है, इतनी अल्लाह ने हमको इज्जत दी है अपने नबी के सदक़े में कि किसी मिनिस्टर को, किसी प्राइम मिनिस्टर को इतनी इज्जत नहीं होगी। मगर मेरे भाई, आपको सोचना है, कब तक हम जज्बात में आकर डर कर फैसला करते रहेंगे। आज आप देख लो उठाकर, हमारे मुल्क में मुसलमानों का लिटरेसी रेट क्या है? 75% मुल्क का लिटरेसी रेट है, खवानगी का तनासुब है। मुसलमानों का 68%। कौन जिम्मेदार है मेरे भाई इसका? अगर हमारे इलाकों में स्कूल की जरूरत है, स्कूल नहीं खोले जाते। हमारे इलाकों में गरीबों की बस्तियों में स्कूल है तो टीचर नहीं है। फिर ये तमाम फिरका परस्त बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस बोलती मुसलमान पढ़ना नहीं चाहता, मुसलमान जाहिल रहता है। अरे हम पढ़ना चाहते। दुनिया में ऐसा कौन सी मां होगी, कौन सा ऐसा बाप होगा जो अपनी औलाद को नहीं पढ़ाना चाहता? हम इसलिए नहीं पढ़ा सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है हमारे पास। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुंडू कमेटी की रिपोर्ट है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर मुसलमान बच्चे स्कूल से बाहर फिर रहे तो गरीबी की वजह से। और मैंने क्या किया? लोग बोलते तुम क्या किए? लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश करते, मजलिस को कि उस्मान गनी और ओवैसी जज्बाती तकरीर करते। नहीं मेरे भाई, यकीनन हम जज्बाती तकरीर करते और करते रहेंगे। हम जिंदाओं की नुमाइंदगी करते, मुर्दों की नुमाइंदगी नहीं करते। हम जिंदा दिलों की नुमाइंदगी करते, हम अंधे और बहरों के नुमाइंदे नहीं है। ये लोग, ये जालिम लोग 70 साल से हमको सुला दिए। अब हम जगाने को आए हैं, अब हम जमीन को बेदार करने को आए, अब हम एक सियासी नई सोच और उसका पैगाम देने को आए। मैंने पार्लियामेंट में कई मर्तबा उठकर कहा, जब मनमोहन सिंह वजीर आजम थे और अब जब मित्रों वजीर आजम हैं, हमने इस बात का मुतालबा किया कि मुसलमान बच्चों को पढ़ाने के लिए, खास तौर से बच्चियों को, स्कॉलरशिप डिमांड ड्रिवन करो। यानी जो कोई भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेगा उसको दो आप। यहां क्या करते? कर्नाटका में और दिल्ली में एक नंबर लगा देते कि 100 बच्चों को देंगे, और रिकॉर्ड है, इंपेरिकल डेटा है, इंपेरिकल डेटा है कि एक स्कॉलरशिप के लिए 25 मुसलमान बच्चे और बच्चियां अप्लाई करते। हम पढ़ना चाहते हैं, हम जहालत का खात्मा करना चाहते हैं, हम गरीबी के इस कस्बा पुरसी के इस दलदल से निकलना चाहते हैं। मगर आप इख्तिदार मिलने के बाद हमको पढ़ाना नहीं चाहते, हमको जाहिल रखना चाहते, हमको गरीब रखना चाहते। हम पढ़ना चाहते, ये डेटा है। आपको मालूम मेरे भाई, हर साल 85 लाख मुसलमान बच्चे और बच्चियां स्कॉलरशिप से महरूम हो जाती है हमारे मुल्क में। कौन जिम्मेदार है इसका? क्यों नहीं देते हमको स्कॉलरशिप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारे मसाइल हैं, ये हमारे चैलेंजेस हैं। इसको कैसे दूर करेंगे आप? क्या नारे तकबीर के नारे मारने से मसला हल हो जाएगा? क्या असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद के नारे से हमारे इलाकों में स्कूल खुल जाएगा? क्या मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जिंदाबाद के नारे से आपके इलाके में ड्रेनेज लाइन या मोहरी बन जाएगी? नहीं मेरे भाई, वो तुम्हारा नारा, तुम्हारा जज्बा, अल्लाह उसको सलामत रखे, मगर आपको अपने पार्टी के कैंडिडेट को डालना पड़ेगा। जब कामयाब करेंगे तो मसाइल हल होंगे, जब कामयाब करेंगे तो मसाइल हल होंगे। हम पे इल्जाम लगाते फिरका परस्ती का। जब मैं असेंबली इलेक्शन, कर्नाटका के असेंबली इलेक्शन की बात कर रहा था, उस्मान गनी साहब हमसे बातचीत किए, लतीफ साहब भी हमसे बातचीत किया, मशवरा किए, सब करे। कैंडिडेट भी हमारे पास थे।
बहुत बड़ी तादाद में हम कैंडिडेट खड़ा करना चाहते थे। उस्मान गनी साहब पूरी लिस्ट तैयार कर चुके थे। मेरे पास मीटिंग हुई, फिर मैंने उस्मान गनी साहब से कहा, उस्मान गनी साहब मेरी बात को जरा गौर से सुनो और समझो इस बात को, हम ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उस्मान गनी साहब थोड़ा ताज्जुब भी हुए, थोड़ा फिक्रमंद भी हुए, क्योंकि पूरे कर्नाटका में फिरे वो गाड़ी में अपने। नॉर्थ कर्नाटका गए, बेंगलुरु गए, कहां गए, दूर दूर तक जाकर मंजलिस की बॉडी बनाए। मैं उनको समझाया, उस्मान गनी साहब अब हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उस्मान गनी साहब हमारे दीगर जिम्मेदार साहब है, सब थोड़ा ताज्जुब किए। फिर हमारी बातचीत हुई, खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम एक नतीजे पर पहुंचे। तो जब इलेक्शन नहीं लड़ने का फैसले से पहले सब हमको गाली दे रहे थे, देखो इन्हों बीजेपी को कामयाब करना चाह रहे, इन वोट काटना चाह रहे, उस्मान गनी काटना चाह रहा, इसलिए उन्हें जीतना चाह रहे। अच्छा नहीं खड़ा करे। यह कैंडिडेट था इलकल में, हमारा कैंडिडेट था इलकल में, कैसा जीता बीजेपी पे। उस्मान गनी का ख्वाब में आके बोले आपको नको डालो, उसको डालो, या उस्मान गनी के पास कोई वजीफा है जो पढ़ के फूक दिया, वो भी नहीं है। फिर कैसा जीता बीजेपी? हमारा कैंडिडेट तो नहीं है ना, कैसा जीता बीजेपी का? बोलो आप डाले वोट बीजेपी, कैसा जीता? कौन जिताए उसको? कभी आप पूछे कांग्रेस वालों से कि भैया कैसा जीता उन्हें? मेरे भाई, हम वोट नहीं डालते, मगर उन्होंने डाल रहे मोदी को, उन्होंने डाल रहे मोदी को वोट। अब जिम्मेदार कौन है? तो कांग्रेस वाले बोलते नहीं, वो इसी जिम्मेदार, जो दाढ़ी वाला दिखा उन्हें जिम्मेदार, अगर इन्होंने जीत गए तो चिकना जिम्मेदार, जो बुढ़ा हो गया अब तक भी अकेला। हारे तो दाढ़ी वाले की वजह से हार गए, जीता तो चिकने की वजह से। क्या बात है। उस्मान गनी हमारा साथ नहीं दिए। अरे कैंडिडेट ही नहीं खड़ा करे तो और क्या करना तेरे लिए? अब किसी की, अरे अगर कोई जाके दूध का गिलास रखा हुआ है, उन्हें नहीं पीता, फिर बोला नहीं मेरे को नहीं दिए, तो हम क्या करना बाबा? तू जाके दूध का गिलास उठाकर पी लेता, नहीं। गुलाब जामुन खाना था, नहीं खाए तो मैं क्या करूं? मैं खाना चाह रहा था, भाई न को नहीं, आप मत खाओ, हम खा लेते। मेरे भाई ये कब तक गुलाब जामुन अकेले खाएंगे? हमको भी तो हिस्सा मिलना ना गुलाब जामुन का। 70 साल से इन्हीं खा रहे गुलाब जामुन, इन्हीं खा रहे खीर, इन्हीं खा रहे गोश्त के बोटियां, इन्हीं खा रहे, सब इन्हीं खा रहे। 70 साल से खाने के बाद भी इनका पेट नहीं भरता, फिर भी बोलते हम भूखे हैं, हमको दो वोट दो, वोट दो, हमको दो, रोकना है। अरे हम नहीं खड़ा करे भी तो तुम नहीं जीते, तो अब क्या करना? अब ये करना कि इन नहीं हरा सकते बीजेपी को। अब आप हमको मौका दो, इनसे नहीं होता, इनसे नहीं होता। इन्हों थक गए, बुढ़े हो गए इन्हों। आप देखो कर्नाटका में हम एक भी कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। कुमारस्वामी की जेडीएस, उनकी पार्टी को हम तारीफ करें, वो भी सब गर्म शुरू हो गए। देखो इन्हों सौदा कर लिया कुमारस्वामी से, जेडीएस से। अरे क्या करे रे? तुम्हारे पास क्या सबूत है, लाके बताओ। नहीं तुम्हारा जेडीएस क्यों करे? क्यों नहीं करना? तुम्हारे बाप की जागीर, हम क्या तुम्हारे गुलाम हैं? हम क्या पैदा हुए तुम्हारी पार्टी को वोट डालने को? नहीं, अब नहीं डालेंगे तुम। हम फैसला लिए नहीं भाई, इनके हम साथ देंगे। हमारा भी मकसद है बीजेपी को रोको। इलेक्शन हमें जलसे किए बीजापुर को हुए, उस्मान गनी साहब की आए,
कुमारस्वामी उनकी तकरीर सुन, पहले तो बोले तकरीर में रखो, फिर उस्मान गनी कनाडा में दवा के बैटिंग किए, तो कुमारस्वामी बहुत खुश हो, बोले अरे जबरदस्त बोलते बोले। तो उस्मान गनी बोले साहब मैं ऐसा खेलता हूं तो हमारे सदर साहब कैसा खेलते हैं, तो खैर खेले हम, बोले जलसा किए कुमारस्वामी, जेडीएस की हम तारीफ करें, मां भी बोलना शुरू कर दिए, अरे देखो ऐसा मैं किंग मेकर नहीं, किंग मेकर बनेंगे। बेंगलुरु में एक टीवी का प्रोग्राम था, मैं बोला नहीं नहीं नहीं, किंग मेकर नहीं, इंशाल्लाह इन्हों किंग बनेंगे। तो फौरन टीवी वाले मीडिया वाले बोले कैसा बोल रहे हमारा दिल बोल रहा है, हमको अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है, और अल्लाह इज्जत देने वाला अल्लाह है, जिल्लत देने वाला अल्लाह है, इख्तिदार देने वाला अल्लाह है। बड़े बड़ों को अल्लाह इख्तिदार से निकाल कर जमीन पे लाके रख दिया, ये अल्लाह की शान। हम बोले हमको रब्बुल आलमीन के ऊपर भरोसा है, उन्होंने किंग बन गए। अच्छा अब ये बोलो मेरे को, आप कांग्रेस के 105 एमएलए थे, कितने थे? हाँ 100 इलेक्शन से पहले, हाँ 121, वो थोड़े उन्होंने जेडीएस के भी तोड़ लिए थे, कटिंग करे, 121 पे आ गए, 121 पे इलेक्शन हो गया, हमारा कोई कैंडिडेट नहीं, कितने पे आ गए? 78 पे आ गए। कौन जिम्मेदार है इसका? दाढ़ी वाला जिम्मेदार है, चिकना जिम्मेदार है? अरे कौन जिम्मेदार है भाई? चिकना चिकना 121 से 78 पे आ गए ना, हम बोले हम कुछ करें, मगर आप 78 पे आ गए, और उसके बाद आप बोल रहे हमारी कामयाबी है, हमारी विक्ट्री है। कुमारस्वामी साहब मेरे को बुलाया, ओएसी ब्रदर मेरा वोट टेकिंग सेरेमनी में आना, फारूक साहब उनके जिम्मेदार है, मेरे को फोन करके बोले, फारूक साहब बोला, फारूक साहब आपको मुबारक, मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूं मैं नहीं आ सकता। बोले क्यों? बोले नहीं मैं उस डाइस पे आके कांग्रेस वालों के साथ, ये बड़े बड़े लोगों के साथ में नहीं ठहर सकता, ये बड़े लोग हैं, मैं छोटा हूं, चिन्ना हूं, पंचम लिटिल लिटिल, मेरे से नहीं होता। बोले अरे नहीं नहीं, बोला नहीं मेरा काम हो गया, मैं अल्लाह मेरी जबान की लाज रख लिया, हम थोड़ी बहुत कोशिश करें, आप भी करें कामयाब। आप सोचो मेरे भाई कि 121 से 78 पे आ गए, कौन जिम्मेदार है इसका? कौन? हम क्या करें? उस्मान गनी क्या करे? कोई कुछ नहीं करे। और जब सारा बाजा बजा रहे थे, ओवैसी एमआईएम उस्मान गनी लड़ेगा तो बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी, पूरे एक साबका पुलिस ऑफिसर बेचारा शरीफ आदमी है, पूरे कर्नाटका में निकले उन्होंने, सब जगह बोलते हैं देखो अपने वोट को डिवाइड होने मत दो, अल्लाह का वास्ता, रसूल का वास्ता, रोकना है, बीजेपी को रोकना है। मेरे भाई हम क्या फायदा इसीलिए हुए, हमको हमारे बारे में नहीं सोचना है, हमारे घर में भी तो चिराग जलना चाहिए, हमारे बच्चों को भी तो कुछ इंसाफ मिलना चाहिए, मगर आप नहीं रोक सके। 121 से 78 पे आ गए। अब आप सोचो जब यहां से आप उठकर जाएंगे कौन जिम्मेदार है इसका? इल्जाम तो मुझ पर लगेगा, मुझे फिक्र नहीं है, और लगाओ मुझ पर इल्जाम। मैं इल्जाम लगाने वालों से कह रहा हूं कि तुम मुझ पर और लगाओ, जितना लगाते लगाओ, जितनी ताकत तुम्हारे पास है उसको इस्तेमाल करो, तुम अपनी पूरी ताकत को लगाओ, मुझ पर और इल्जाम लगाओ, मगर याद रखो तुम्हारे इल्जाम झूठे हैं, तुम झूठे हो, तुम मेरे बढ़ते हुए कदमों को, मेरी जमात की मकबूलियत को तुम नहीं रोक सकते। मैं जब तक जिंदा हूं इन इल्जामात को झूठी काम करता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। इल्जाम लगेंगे, हमारी तारीख गवाह है, हमारी तारीख गवाह है।
कि इल्जामात के समंदरों से, इल्जामात की वादियों से हमको गुजरना पड़ा। तो मजलिस और असदुद्दीन ओवैसी क्या चीज है? लगाओ इल्जाम, कोई बात नहीं, मगर मैं इन तमाम से कह रहा हूं कि मैं सीना तान कर इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने इज्जत से मुझे तुमसे मुकाबला करने का मौका दिया, मैं तुम्हारे इल्जामात के तूफानों से गुजरता रहूंगा। तुम बिजलियां गिराओगे तो मैं मुस्कुराता रहूंगा, तुम मेरे रास्ते में पहाड़ डालोगे तो उन पहाड़ों को चूर करके गुजरूंगा, तुम मेरे रास्ते में सैलाब तूफान लाओगे तो अल्लाह की जात पर भरोसा करके उन सैलाबों से गुजरूंगा। अब हम रुकने वाले नहीं है, याद रखो, अब हम रुकने वाले नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम अपनी आवाज को मजबूत करें, हम अपने नुमाइंदों को पार्टी के कामयाब करें। ये इसलिए कि हिंदुस्तान की जमहूरियत को मजबूत करना है। हिंदुस्तान की जमहूरियत सिर्फ कांग्रेस पार्टी को कामयाब करने से मजबूत नहीं होगी, हिंदुस्तान की जमहूरियत सिर्फ बीजेपी को रोकने से मजबूत नहीं होगी। हिंदुस्तान की जमहूरियत मजबूत उस वक्त होगी जब हिंदुस्तान के मुसलमान और दलितों से इंसाफ मिलेगा, हमको इंसानों की तरह देखा जाएगा और हमारे बच्चों के लिए स्कूल होगा। ये जमहूरियत को मजबूत करना है, ये काम हमको करना है और ये मिशन लेकर हम आगे बढ़े। मगर ये लोग क्या बोलते, नहीं रोक दो, वोट को डिवाइड मत हो। अरे हम कहां डिवाइड हो रहे, तुमको ही डाले ना, झोली भर भर के डाले तुमको, तुम 121 से 78 पे आ गए। असदुद्दीन ओवैसी पुकारता रहा, मत डालो इनको, वोट डालो, मगर नहीं सुने। सब लोग आके मेरे को बोलते थे जहां कहीं जलसा होता, असद साहब हम आपको बहुत चाहते, आपकी बहुत इज्जत करते, मगर ये इलेक्शन में जरा छोड़ दो, खामोश हो जाओ। अरे मैं बोलता था उनको, अरे मेरे को मत चाहो भाई, आप मेरे को चाहने की जरूरत नहीं है, मगर मैं जो बात रख रहा हूं उस पर सोचो। आप वोट देना नहीं देना आपका इख्तियार है, मगर आप कब तक इनसे डर के वोट देते रहेंगे? मेरे भाई, इस डर से आपको निकलना है, इस डर को तोड़ना है। जो कौम सिर्फ तौहीद की बुनियाद पर अपना दुनिया में पैगाम पहुंचाया, जिसने अपने तमाम चीजों पर सिर्फ एक जात पर तवक्कल किया, वो कैसे मखलूक से डरती रहेगी? हम खालिक से डरने वाले हैं, मखलूक से डरने वाले नहीं है। बेशक बेशक। और हमको यही बोलते गए, डरो डरो डरो, कुछ हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई? अब क्या होना बाकी है बताओ मेरे को? मस्जिद तो शहीद कर दिया आपने, दिल्ली का वाकया हो गया, हाशिमपुरा हो गया, मलियाना हो गया, मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, अखलाक खत्म हो गया, जुनैद खत्म हो गया, पीरू खान खत्म हो गया, अलीमुद्दीन अंसारी खत्म हो गया। अरे गाय की इज्जत है, हमारी इज्जत नहीं। अब क्या बाकी रहा? बोलो अब क्या बाकी रहा? अब आप इतनी पस्ती में जा चुके कि अब सिर्फ यहां से उठना है, अब इससे नीचे नहीं जा सकता। अब उठना है मेरे भाई, और मेरी इस बात को याद रखो, मेरे अल्फाज को याद रखो कि इंशाअल्लाह ताला कल जब सूरज निकलेगा, ये हमारे नए मुस्तकबिल का सूरज होगा। याद रखो मेरी इस बात को। आज बादल काले हैं, आज ये बादल काले हैं, और इन्हीं काले बादलों ने अपना मैला पानी बरसा रहे हैं। तो कभी हमको डराया जाता है, कभी वो वाकया दिखाया जाता है वीडियो पे निकाल के। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है मेरे अजीज दोस्तों। हम डरेंगे नहीं बीजेपी आरएसएस से, हम कांग्रेस के इन झूठे बातों पर अब यकीन नहीं कर सकते। हमको अपने मुस्तकबिल के फैसले करना है, हम अपने मुस्तकबिल के फैसले करेंगे। 70 साल से ये लोग एक टेबल कुर्सी पर बैठकर हमको गुलामों की तरह हमसे बात करते थे, हमको भिखारियों की तरह भीख देते थे। अब 70 साल के बाद एक जमात और एक दीवानों की टोली खड़ी हुई है
जो उन टेबल और एक कुर्सी पर बैठने वालों से कह रही है कि हम तुम्हारे सामने झुकने वाले नहीं है, तुम्हारे सामने कुर्सी डालकर तुम्हारे बाप बनकर बैठकर अपने हक का मुकाबला करेंगे। तुमने 70 साल हमारे मुस्तकबिल का फैसला किया और हमको बर्बाद कर दिया। अब हम तुम्हारे सामने बैठेंगे, तुम्हारी आंखों में आंख डालेंगे और तुमसे कहेंगे कि बाबा साहिब अम्बेडकर का बना हुआ यह कानून, यह दस्तूर हमको हमारा हक देता है, हमारा हक दो। ये काम हमको करना है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे गयूर नौजवानों, क्योंकि नौजवानों मुस्तकबिल का मुस्तकबिल तुम्हारा है। अगर आज तुम खामोश हो जाओगे तो फिर नहीं मालूम फिर कब हमको ऐसे मौके अल्लाह फराहम करने वाला। इस मौकों को, इन मौकों को, इस हालात को, इस वक्त को गनीमत समझो। हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अगर पीलू खान की रूह को, उसकी आवाज को सुनने की ताकत हमको देगा तो पीलू खान की रूह, वो 17 साल हाफिज कुरान जुनैद की रूह, वो अखलाक की रूह, ये तमाम लोग, वो कासिम की रूह। बताओ मेरे भाई, एक आदमी को मारते हैं, पीटते हैं और मरने से पहले वो बोलता कि मेरे भाई जरा पानी पिला दो, तो ये लोग बोलते पानी भी नहीं पिलाएंगे। एक 65 साल के बूढ़े को दाढ़ी पकड़कर मार रहे, कोई नहीं है। कहां गया सेकुलरिज्म? कहां गया वो लोग जो हमसे कह रहे थे कि तुम वोट काटने वाले हो, तुम कहां गए? जब कासिम को मार दिया गया और वो ज़ईफ 65 साल के शमीउद्दीन साहब को दवाखाने में, अखबार में रिपोर्ट आई कि उनके पास पैसे नहीं है इलाज के लिए, तो मैं उत्तर प्रदेश के हमारे सदर शौकत साहब से कहा, शौकत साहब, मजलिस कांग्रेस की तरह इतनी अमीर तो नहीं है, मगर मजलिस एक धड़कता हुआ दिल और जज्बा रखती है। हमारा दिल मुर्दार नहीं हुआ है, ना कभी होंगे। मैंने फौरन मजलिस के अकाउंट से शौकत साहब को 1 लाख रुपए रवाना किया और कहा, शौकत साहब 50,000 रुपये कासिम की बच्चों को देना और 50,000 रुपये वो शमीउद्दीन साहब के दवाखाने के अकाउंट में जमा करा। अल्लाह अच्छा रखे, शौकत साहब को, आसिम वकार को के वहां पर गए और 50,000 डालकर शमीउद्दीन साहब के दवाखाने में इलाज उनका करवाए। कहां गया सेकुलरिज्म? ये हमको गालियां देते, हम वोट काटने को आए हैं, हम इनसे मिले हुए, उनसे मिले हुए। पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक का मसला आया, कहां थे सेकुलर पार्टी वाले? ट्रिपल तलाक का मसला आया, कहां थे मेरे भाई? पूछो ये कांग्रेस वालों से, पूछो सिद्धारमैया से, जो अभी भी ख्वाब देख रहे मैं सीएम बन जाता हूं। 2 महीने नहीं हुए, इन बोरे में बन जाता हूं। क्या बन जाते बाबा? 180 पे 78 पे आगे मैं बन जाता हूं। ये क्या दूल्हे की गाड़ी है, सेरा पहन के बैठ जाता हूं, मैं बन जाता हूं। मेरा टाइम आने ना, तुम्हारा टाइम नहीं आएगा इंशाल्लाह। आप बताइए कहां थे लोग जब पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक का बिल आया? कौन मुखालिफत किया? कौन लड़ रहा था? पार्लियामेंट के रिकॉर्ड आपके सामने है। AIADMK के हमारे एक MP और मैं तरमीमात किए, अमेंडमेंट्स किए। केरला के मुस्लिम लीग के अराकीन पार्लियामान भी मुखालिफत की, बाकी तमाम सेकुलर पार्टियां सब खामोश बैठे हुए। मैं हर पार्टी के जिम्मेदारों के पास जाकर कहा, तो उस पार्टी में जितने हमारे भाई थे, बहन थे, बोले कि ओवैसी आपकी तकरीर सुनने बैठी हम लोग। मैं उनसे बोला कि भाई मेरी तकरीर क्या, मैं कोई गाने वाला हूं कि मेरी आवाज सुन के आप बोलेंगे आहा, दिल को ठंडक पहुंची। मेरे भाई कोई नहीं था। आज आप देखते हैं कि कैसे कैसे तरीकों से
कोशिशें की जा रही है कि हमारी शनाख्त को खत्म करके रख दिया जाए। याद रखिए, 70 साल से कांग्रेस हमको ये कह रही है कि अगर तुमको सेकुलर है, ये सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट होना, तो हमारे पास आओ, हम तुमको स्टैंप मार के देंगे कि तुम सेकुलर है। और 70 साल से आरएसएस, संघ परिवार, जनसंघ हो या बीजेपी हो, वो ये कह रहे हैं कि अगर तुमको नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट चाहिए, हमारे पास आओ, हम तुमको स्टैंप मार के देंगे। मेरे भाई, अब ये दोनों लालाओं की दुकान को बंद करने का टाइम आ गया। हमको ना इनके सेकुलरिज्म के सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना इनके नेशनलिज्म की सर्टिफिकेट की जरूरत है। हमको हिंदुस्तान से मोहब्बत थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह। 10 मिनट है, 9 बजे ना, 10 मिनट है, बहुत बोल सकते। उस्मान गनी साहब पार्लियामेंट में खाली 4 मिनट मिलते, वो 4 मिनट में बीजेपी के 280 एमपी में पेट में तकलीफ हो जाती है। जैसा एक शेरवानी खड़ी होती, इनको बेचैनी भरी आती है। अब क्या बोलता देखिए, अब क्या बोलता। अभी तो 10 मिनट है, 9 मिनट्स है, बोलिए, बहुत टाइम है। 9 मिनट में हम जितना बोल सकते हैं, मोदी 1 घंटे में नहीं बोल सकते। अब आप सुनो, मोदी साहब क्या किए। एक कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में, कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने क्या बोले, अब देखो उन्होंने बहुत पढ़े लिखे हूं, मोदी साहब साइंटिस्ट भी नहीं मालूम था उसका। तो मोदी साहब बोले कि एक नाला है, गंदा पानी है, उसमें उसके बाजू एक चाय के डब्बा। मोदी साहब बोले कि नाले में गैस है, वो चाय बनाने वाला गैस का उसमें सुराख में घुसड़ दिया, फिर अपने चाय के डब्बे में डाल चाय बना दिया। क्या चाय बना? मोदी साहब एक बार किसी नाले पे आके चाय बनाओ ना। हमारे वार्ड नंबर 10 में भी बहुत नाले है ना, उसमें भी गैस निकलती। जरा आइए ना, हमको दिखाइए ना, अपने हाथ से चाय बनाइए ना। मगर बोल दिए वो गैस में, कहते उन्होंने पाइप डाले, निकाले, क्या चाय बन। कितना गैस छोड़ेंगे आप, बस करो। पूरे मुल्क में बदबू वाली गैस खत्म करो। फिर और एक बात बोले कि जो भी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, वो लारी के टायर का ट्यूब में एक आदमी अपने घर में गैस बना के खेत को ले जा रहा। अरे आखिर क्या है भाई, यानी इनको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए ऐसे साइंटिस्ट। फिर तो मसला हल हो गया। चाय बनता, अगर चाय बन सकती तो सब चीज बन सकती। क्या है? अब लोग मेरे को बोले आप भड़काऊ भाषण किए, मैंने नहीं किया। हिंदुस्तान के संविधान में आर्टिकल 51 है। आर्टिकल 51 ये बोलता है कि मुल्क में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा कर रहा है। वजीर आजम को साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करना है हिंदुस्तानियों में। आप साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं पैदा कर रहे, आप ओनली काउ सेंटीमेंट पैदा कर रहे। आप ओनली सिर्फ काउ सेंटीमेंट पैदा कर रहे। रक्षाबंधन हुआ तो प्राइम मिनिस्टर को किसी ने जाकर राखी बांधी, बहुत अच्छा है, हमारे मुल्क की तहसीब है। तो प्राइम मिनिस्टर वहां पे भी नहीं छोड़े हमारे, बोल दिए कि बिल अगर 55 लाख का बिल आ जाएगा तो मुस्लिम महिलाओं से इंसाफ हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब, इखलाक की बीवी बेवा हो गई, जुनैद की मां अपने बेटे से महरूम हो गई, कासिम की बीवी बेवा हो गई, उसके बच्चे यतीम हो गए, अलीमुद्दीन अंसारी की बीवी बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए। गाय के नाम पर बहुत से वाकयात आज के दौर में हो रहे हैं और हो रहे हैं। हमारी बहनें बेवा हो रही हैं, हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं। दलितों को गाय के नाम पर मारना, मुस्लिम अकलियत को गाय के नाम पर मारना। अरे आप इंसानों से इंसाफ करो वजीर आजम।
आपके दौरे इक़्तिदार में राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान का, जो इंसानों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है। इंसानों को राइट टू लाइफ नहीं, एक चार चांद के जानवर को राइट टू लाइफ, ये इनकी हुकूमत है। बड़ी बड़ी बातें करती हैं, सब बकवास करते हैं। हम बोलते स्कॉलरशिप तो नहीं देते। अब तो हद ये हो गई कि केरला में सैलाब आया, 1,000 के करीब लोग मारे गए, 1 लाख घर बर्बाद हो गए, 12 लाख लोग रिलीफ कैंपों में है, 10,000 किलोमीटर की हाईवे बर्बाद हो गई। तो कर्नाटका का बीजेपी का एमएलए कहता है क्योंकि वो लोग गोश्त खाते थे इसलिए अल्लाह ने उनको अज़ाब भेजा। क्या बात है मेरे भाई, नहीं हंसने की बात नहीं है। किसी का बेटा मर गया, किसी की मां मर गई, कोई बेवा हो गई, कोई जख्मी हो गया, किसी की मेहनत की कमाई उसका घर बर्बाद हो गया। आप बोल रहे कि गोश्त खाने से सैलाब आया, अजाब आया? कितनी कैसी बात है, क्या तुम्हारे दिलों में इंसानियत नहीं है? जब सैलाब आता है तो क्या सैलाब देखता है कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन दलित है, कौन इंसान है, कौन जानवर है? जब सैलाब आता है तो पूरी इंसानियत को नुकसान पहुंचा, और वही हुआ केरला में। और आपका एमएलए मोदी साहब इस तरह की बात करता है। अफसोस, जो लोग बर्बाद हो गए, अरे कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनका हाथ पकड़ो, उनके बहते हुए आंसुओं को पोंछो, उन यतीमों, जो बच्चे यतीम हो गए उनके सर पर शफकत का हाथ रखो। कुछ भी नहीं कर सकते तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह केरला में जो तकलीफ में उस तकलीफ को दूर करो। मगर नहीं, आपके एमएलए इस तरह की बात करता और आप कुछ नहीं बोलते। मंजलिस ने क्या किया मेरे भाई, हमने 16 लाख की रकम केरला के चीफ मिनिस्टर के अकाउंट में जमा करे। छोटी रकम है, हम कोई स्कैम वैम तो नहीं किए, हम जमा कराए। फिर केरला के बच्चे मेरे पास आके बोले, ओवैसी साहब हमको दवाओं की जरूरत है। मैंने अकबरुद्दीन ओवैसी से कहा कि रियाज इसका नाम, अच्छा तो अकबरुद्दीन ओवैसी तुम्हारी दवा है, ये नेक्स्ट टाइम लेके बुलाओ उनकी यहाँ पे। मैं अकबर को बोला, मियां जरा एक 10 लाख की दवाएं, तो वो बोले नहीं भाई वहां पर बहुत बर्बादी हुई, हम 25 लाख की दवाएं भाई, 2.5 टन की दवाएं हम केरला को भिजाए। हम ये नहीं बोले कि अल्लाह का अज़ाब इसलिए आया इसलिए नहीं बोले, हम ये नहीं बोले कि तुमने ऐसा किया, हमने नहीं, इंसानियत वहां पर तकलीफ में पहुंच गया। बहरहाल मेरे भाई, जरा पोलिंग के दिन सुबह निकल के वोट डालेंगे नहीं डालेंगे? जरा जोर से हाथ उठा के बोलो, ये दोनों को कामयाब कर दो, फिर यहाँ से अपना सफर चला इंशाअल्लाह। जरा हमारा भाई वहां पर भी है, बागलकोट का भी फोन करके बोलो, जरा व्हाट्सएप का ग्रुप बनाओ, चलाओ ये बात को, बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।